स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सेशन के अंदर। तो आज बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा हमारी जो इकोलॉजी है उसके अंदर हमने शुरू किया था पॉपुलेशन इंटरेक्शन। क्या शुरू किया था? पॉपुलेशन इंटरेक्शन शुरू किया था। उसके अंदर हमने फर्स्ट जो प्रीडेशन है वो इंटरेक्शन हमने कंप्लीट की थी लास्ट लेक्चर के अंदर। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बेटा जो सेकंड जो इंटरेक्शन है पॉपुलेशन के अंदर जो होती है वो हम करने वाले हैं, और उसका नाम क्या है बेटा? वो आज हम पढ़ने वाले हैं पैरासिटिज्म। क्या पढ़ने वाले हैं? पैरासिटिज्म। ठीक है भाई, तो हम करेंगे आज पैरासिटिज्म क्या होता है। क्या होता है भाई पैरासिटिज्म? तो एक होता है बेटा होस्ट और एक होता है पैरासाइट। क्या होता है? एक होता है होस्ट और एक होता है पैरासाइट। तो जो होस्ट होता है उससे न्यूट्रिशन कौन लेता है? पैरासाइट। क्लियर है? तो उन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन है वही क्या कहलाती है? पैरासिटिज्म। है ना भाई? अब इस पैरासिटिज्म इंटरेक्शन के अंदर क्या होता है? एक को बेनिफिट होता है और एक को हार्म। क्या होता है? एक स्पीसीज को तो क्या होता है? बेनिफिट होता है, और दूसरी स्पीसीज को क्या होता है? हार्म होता है। क्या बोला मैंने? स्पीसीज वन यानी एक जो स्पीसीज होगी उसको तो क्या होगा? बेनिफिट होगा। जिसको बेनिफिट होगा वो क्या कहलाएगा? पैरासाइट। वो क्या कहलाएगा? पैरासाइट। ठीक है भाई। दूसरी जो स्पीसीज है हमारी बी, जिसको हमने कह रहे हैं बी मान लेते हैं, उसको क्या होगा? उसको होगा हार्म। क्या होगा? हार्म। तो ये जो बी जो स्पीसीज है जिसको हार्म हो रहा है, ये क्या करती है बेटा? इसको क्या कहेंगे? होस्ट कहेंगे। क्या कहेंगे? इसको होस्ट कहेंगे। ठीक है। तो जो पैरासाइट जो होता है अपना जो न्यूट्रिशन है वो कहां से लेता है? होस्ट से लेता है। कहां से लेता है? होस्ट से। चलिए अब इसको डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक, तो देखिए बेटा क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन ये एक इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन का टाइप है, यानी दो अलग अलग स्पीसीज हैं वो यहां पे क्या करती हैं? इंटरेक्ट करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? दो अलग अलग स्पीसीज क्या करती हैं? इंटरेक्ट करती हैं। इसलिए पैरासिटिज्म क्या है? इंटरस्पेसिफिक टाइप ऑफ इंटरेक्शन है। ठीक है भाई। नेक्स्ट बेटा हम बात करें, इसके अंदर जो पैरासाइट होता है वो फूड ऑब्टेन करता है। Parasite obtain its food. Parasite obtains its food from host organism. कहां से? होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना क्या करता है? फूड ऑब्टेन करता है। कौन बेटा? पैरासाइट। समझ में आ रहा है? बिल्कुल ठीक है। अब बेटा ये तो थी इसकी डेफिनेशन। ठीक है, क्या कहें? इट इज ए टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच, ठीक है, मेंबर्स ऑफ वन स्पीसीज ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम अदर स्पीसीज विदाउट किलिंग इट। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है, प्रीडेशन के अंदर कैप्चरिंग होती है, किलिंग होती है। पैरासिटिज्म के अंदर क्या नहीं होती है बेटा? किलिंग नहीं होती है। पैरासाइट क्या करता है? धीरे धीरे न्यूट्रिशन लेता रहता है अपने होस्ट से। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? और उसको किल नहीं करता, बट होस्ट को हार्म करता है होस्ट के अंदर बहुत सारी डिजीज को कोज करके। क्लियर सभी को यहां तक? चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करें आगे क्या होगा कि ये जो हमारा जो पैरासाइट है बेटा, ठीक है, क्या बोला मैंने? ये जो पैरासाइट होता है जनरली साइज के अंदर छोटा होता है, और जो होस्ट होता है उसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है। क्या बोला मैंने? जनरली साइज ऑफ पैरासाइट इज स्मॉलर। वो क्या होता है? छोटा होता है, एज कंपेयर टू इट्स होस्ट
एज कंपेयर टू इट्स होस्ट, अपने होस्ट के कंपैरिजन में। क्लियर है भाई? तो साइज क्या होगा पैरासाइट का? छोटा होगा, और होस्ट का क्या होगा? बड़ा। कॉमन सा एग्जाम्पल दूं बेटा, मलेरिया। क्या बोला मैंने? मलेरिया। ठीक है, मलेरिया किसकी वजह से होता है? मलेरियल पैरासाइट की वजह से। ठीक है, किसकी वजह से होता है मलेरिया? मलेरियल पैरासाइट की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो मलेरियल पैरासाइट क्या होता है भाई, बताइए जरा। ठीक है, तो मलेरियल पैरासाइट नहीं याद आ रहा? ठीक है, तो मलेरियल पैरासाइट क्या होता है भाई? हमारा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआन है वो क्या कोज करता है? मलेरिया। ठीक है, तो ये हो गया पैरासाइट। अब ये जो पैरासाइट है, ठीक है, ये अपना न्यूट्रिशन कहां से लेता है? ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन से। ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है बेटा, हमारी सेल्स के अंदर रहता है ना। अब देखो यहां पे साइज की बात करें तो प्लाज्मोडियम क्या है? छोटा सा होता है साइज के अंदर, और ह्यूमन बॉडी क्या है? बहुत ज्यादा बड़ी है। तो ये क्या हो गया? होस्ट। यही तो मैंने बताया कि जो साइज होगा मलेरियल पैरासाइट का वो छोटा होगा, और ह्यूमन बॉडी साइज में उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी होती है। क्लियर है बात? आई समझ में सभी को? तो ये जो हमने बताया कि मलेरियल पैरासाइट न्यूट्रिशन कहां से लेगा? हमारी बॉडी सेल से लेगा। क्लियर बेटा? आ रही बात समझ में? चलिए आगे बढ़े। ओके, देखिए भाई आगे हम बेटा करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? बिल्कुल, टाइप्स ऑफ पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट कितने टाइप के होते हैं? तो अब जो टॉपिक है बेटा मेरा वो है टाइप्स ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट कितने टाइप के होते हैं? टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स। ठीक है, पैरासाइट्स के कितने टाइप्स होते हैं वो हम देखने वाले हैं इसके अंदर। अब तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला जो टाइप है बहुत कॉमनली आपने सुना होगा, एक्टोपैरासाइट। क्या भाई? एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ठीक है भाई, एक्टोपैरासाइट क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट क्या होते हैं? तो देखो बेटा, हम बात करें, एक्टो का मतलब होता है सरफेस। तो ऐसे पैरासाइट्स जो होस्ट के सरफेस से अटैच हों वो क्या कहलाएंगे? एक्टोपैरासाइट। और जो होस्ट के बॉडी के अंदर रहते हो वो क्या कहलाएंगे? एंडोपैरासाइट। पहली बात आई समझ में? क्या क्या बताया मैंने ये बताया कि एक्टोपैरासाइट कहां लाई करेंगे? होस्ट बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो एक्टोपैरासाइट लिव ओवर होस्ट बॉडी। ठीक है, होस्ट बॉडी के ऊपर क्या करते हैं? लिव करते हैं। ठीक है, वाइल एंडोपैरासाइट जो होते हैं, ठीक है, लिव इनसाइड होस्ट बॉडी। वो होस्ट बॉडी के अंदर रहते हैं बेटा। कौन? एंडोपैरासाइट। समझ में आया? क्या बोला? एक्टोपैरासाइट होस्ट बॉडी के सरफेस से अटैच होंगे, ठीक है, और एंडोपैरासाइट होस्ट बॉडी के अंदर रहेंगे। ठीक, क्लियर यहां तक? चलिए अब हम बात करते हैं बेटा इनके एग्जाम्पल्स की। किसकी? एग्जाम्पल्स की। तो इनका जो एग्जाम्पल है एक्टोपैरासाइट का, ठीक है, जैसे हम बात करें ब्लड शक करते हैं। कौन शक करते हैं बेटा? लीचीज वगैरह। ठीक है, तो पहले एक्टोपैरासाइट के ही एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, किसके? एक्टोपैरासाइट्स के। तो एक्टोपैरासाइट्स के अंदर एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे लीच है बेटा, ठीक है, ब्लड शक करती है। क्या करती है? ब्लड शक करती है।
एनिमल के केस में ऐसा होता है ना, बिल्कुल होता है बेटा। ठीक है, हम बात करें दूसरे ऑर्गेनिजम्स, जैसे आपकी हम बात करें क्या होते हैं, एफिड्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एफिड्स। दूसरे एग्जाम्पल क्या होते हैं, एफिड्स। तो एफिड्स क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे कीट पतंगे जिसको हम बोलते हैं ना, इंसेक्ट्स होते हैं ये भी। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्लांट के जो हम बात करें स्टेम होती है उससे प्लांट का जूस है वो शक करते हैं। ठीक है, तो दीज विल सक द प्लांट जूस। ठीक है, ये क्या शक करेंगे, प्लांट जूस या प्लांट शैप भी बोल सकते हो, उसको ये सक करने का काम करते हैं। कौन, एक्टोपैरासाइट। कौन करते हैं, एक्टोपैरासाइट करते हैं। एक्टोपैरासाइट के दो एग्जांपल, ठीक है, अभी अभी हमने बताए। कौन कौन, एक तो मैंने बताया लीच, दूसरा मैंने बताया एफिड्स। ठीक है, ये बेटा जो भी एक्टोपैरासाइट होंगे सरफेस पे मिलेंगे, होस्ट बॉडी के सरफेस पे मिलेंगे। तो लीच इन केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है, एनिमल की बॉडी के ऊपर ये अटैच रहेंगी। तो एनिमल्स यहां पे क्या है बेटा, होस्ट हैं। यहां पे प्लांट्स क्या है बेटा, होस्ट हैं। क्या है, होस्ट हैं। ठीक है, एफिड्स और लीच यहां पे क्या है, एक्टोपैरासाइट है। एग्जाम्पल आया समझ में, सभी को क्लियर है। तो आगे हम बात करेंगे बेटा एक्टोपैरासाइट की, जो लिविंग टिश्यू के ऊपर फीड करते हो और डेड टिश्यू के ऊपर फीड करते हो। ठीक है भाई, जो लिविंग टिश्यू के ऊपर फीड करता है वो होता है बेटा हमारा, कौन होता है, देखिए भाई, तो लिविंग टिश्यू के ऊपर फीड करने वाले को बोलते हैं स्कैबमाइट्स। क्या होती है हमारी, स्कैबमाइट्स। ठीक है, दिस विल फीड ऑन लिविंग टिश्यू। क्या करती हैं, लिविंग टिश्यू के ऊपर फीड करती हैं। ठीक है, बट है कैसी, एक्टोपैरासाइट है बेटा। ये भी कैसी है बेटा, एक्टोपैरासाइट है। सरफेस, होस्ट के सरफेस पे अटैच होके उनके जो लिविंग टिश्यू है उसको क्या करेंगी बेटा, फीड करेंगी। क्या करेंगी, उसको वो फीड करेंगी, लिविंग टिश्यू को क्या करेंगी बेटा, फीड करेंगी। क्लियर है, कौन करती हैं, स्कैबमाइट्स करती हैं। ऐसा कौन करती हैं, स्कैबमाइट्स करती हैं। दूसरा बेटा हम बात करें डेड टिश्यू के ऊपर, बर्ड लाइस। ठीक है, बर्ड्स के अंदर जो लाइस होती हैं, बर्ड लाइस, ठीक है, ये क्या करती हैं, डेड टिश्यू के ऊपर फीड करती हैं। फीड ऑन डेड टिश्यूज ऑफ होस्ट। ठीक है, होस्ट के जो डेड टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर ये फीड करती हैं। कौन, बर्ड लाइस। तो एक्टोपैरासाइट के मैंने 4 एग्जाम्पल करवा दिए हैं आपको। कौन कौन से, लीच जो ब्लड सक करती हैं, एफिड्स जो प्लांट का जूस सक करती हैं, स्कैबमाइट्स जो लिविंग टिश्यू को खाती हैं, बर्ड लाइस जो डेड टिश्यूज को खाती हैं। समझ में आया बेटा, यहां तक सभी को क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ें। तो आगे मैं करवाने वाला हूं एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल। क्या करवाने वाला हूं, एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। ठीक है, तो आगे हम करने वाले हैं बेटा एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोपैरासाइट। ठीक है, किसके एग्जाम्पल करने वाले हैं, एंडोपैरासाइट के। ठीक है, अब एंडोपैरासाइट मैं बार बार आपको बता चुका हूं कि वो पैरासाइट होते हैं जो होस्ट बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है बेटा, आपने पढ़ा होगा मलेरियल पैरासाइट। क्या पढ़ा था भाई, मलेरियल पैरासाइट। सबसे पहला एग्जाम्पल हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, वो कौन है भाई, मलेरियल पैरासाइट। और मलेरियल पैरासाइट क्या होता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआन। क्या होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआन होता है बेटा। ठीक है, ये जो पैरासाइट होता है ये कैसा होता है, इंटरसेलुलर पैरासाइट होता है। कैसा होता है, इंटरसेलुलर। अब इंटरसेलुलर पैरासाइट कौन से होते हैं भाई, वो पैरासाइट जो होस्ट ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर रहते हो। ठीक है, तो जो हमारा प्लाज्मोडियम है वो क्या करता है बेटा, सबसे पहले हमारी लीवर की सेल को इन्फेक्ट करता है,
फिर किसको करता है, आरबीसी को, तो यानी हमारी आरबीसी और लीवर सेल्स के अंदर ये रहता है। कहां कहां लीव करता है बेटा, ये आरबीसी के अंदर और लीवर सेल्स के अंदर, ठीक है, ह्यूमंस के। तो ये कैसा एग्जाम्पल हो गया बेटा, ये हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, इंटरसेलुलर पैरासाइट का। किसका भाई, इंटरसेलुलर पैरासाइट का। दूसरी कैटेगरी जो है बेटा, जो टिश्यू पैरासाइट, ठीक है, क्या बोला मैंने, टिश्यू पैरासाइट। टिश्यू पैरासाइट का एग्जाम्पल होता है बेटा आपका ट्राइकीनेला। क्या होता है, ट्राइकीनेला, ट्राइकीनेला, ठीक है। ये कैसा पैरासाइट है, टिश्यू पैरासाइट है, होस्ट के टिश्यूज के अंदर पाया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टिश्यू पैरासाइट बोलते हैं। तो टिश्यू के अंदर पाया जा रहा है ना, इसलिए ये क्या है, एंडो पैरासाइट है भाई, ठीक है। और थर्ड जो एग्जांपल है बेटा, वो है बेटा हमारा बॉडी फ्लूइड पैरासाइट, जिसको एग्जांपल है ट्राइपैनोसोमनास, 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 ठीक है, ट्राइपैनोसोमनास। तो जो ट्राइपैनोसोमनास है, ठीक है, वो, या मैं कहूं ट्राइपैनोसोमा, ठीक है, क्या बोल देते हैं कई बार इसको कॉमनली हम बोल देते हैं ट्राइपैनोसोमा। ये कैसा पैरासाइट है बेटा, कहां पाया जाता है, ये पाया जाता है बेटा कहां पे, बॉडी फ्लूइड पैरासाइट है, यानी हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं वहां पे ये इंफेक्शन करता है। तो ये बॉडी फ्लूइड्स का क्या है, एंडोपैरासाइट है। क्या है, बॉडी फ्लूइड का एंडोपैरासाइट है। चौथा जो एग्जांपल याद रखना है एंडोपैरासाइट का, वो कौन सा है भाई, वो हम याद करेंगे किसका भाई, जो कैविटी के अंदर पाए जाते हो, हमारी इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हो, ठीक है, गट पैरासाइट जिसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल है एस्कैरिस, टीनिया, सोलेनियम, वोम वगैरह, ठीक है। कौन कौन से बोला मैंने, एस्कैरिश कॉमन सा एग्जाम्पल है, याद रख सकते हो। ये क्या होगा, गट पैरासाइट, यानी कैविटी के अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट, ठीक है। तो भाई हमने क्या कहा, एंडोपैरासाइट यानी जो होस्ट बॉडी के अंदर रहते हो। चार एग्जांपल करवाए बेटा मैंने आपको, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट इंटरसेलुलर पैरासाइट होता है, ट्राइकीनेला टिश्यू पैरासाइट होता है, कैसा, टिश्यू पैरासाइट, टिश्यू के अंदर रहता है, ट्राइपैनोसोमा बॉडी फ्लूइड, ठीक है, हमारे जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनका पैरासाइट होता है। एस्कैरिस गट पैरासाइट होता है, हमारी जो कैविटीज होती हैं, ठीक है, इंटेस्टाइन जो हम बात कर रहे हैं वहां पे ये पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गट पैरासाइट कहते हैं। यहां तक पैरासाइट के हमने पहला सिंगल क्लासिफिकेशन आपको समझाया, एक्टोपैरासाइट और एंडोपैरासाइट। आगे बढ़े बेटा, तो आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम करने वाले हैं बेटा, आपका जो पैरासाइट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, टेम्परेरी और परमानेंट। कौन से बेटा, टेम्परेरी और परमानेंट पैरासाइट्स। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं जो क्लासिफिकेशन है, ठीक है, वो किसके बेस के ऊपर है, टेम्परेरी और परमानेंट, ठीक है। चलो ABC कर डाल के हम कर रहे हैं, तो इसी से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड जो बी जो टाइप का जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है बेटा हमारा, चलिए यहां पे देखिए भाई, बी के अंदर हम पढ़ेंगे टेम्परेरी पैरासाइट, टेम्परेरी पैरासाइट, टेम्परेरी पैरासाइट एंड एक होता है टेम्परेरी, दूसरा इससे अपोजिट क्या मिलेगा, परमानेंट, ठीक है। दूसरे कौन से मिलेंगे, परमानेंट पैरासाइट। तो जैसा इनका नाम सजेस्ट कर रहा है वही इनका काम भी है बेटा, ठीक है, टेम्परेरी पैरासाइट एंड परमानेंट पैरासाइट, क्लियर। तो टेम्परेरी क्या करते हैं, होस्ट के साथ टेम्परेरी अटैचमेंट करते हैं, यानी जब उनको खाना खाना हो तब होस्ट के पास आ जाते हैं खाना खाने और फिर खाना खा के चले जाते हैं। परमानेंट क्या करते हैं, परमानेंटली अटैच रहते हैं होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ, क्लियर है।
तो ये हो गया, तो बिल्कुल इजी सा है। अब इसको साथ के साथ हम क्या कर देते हैं, नोट डाउन कर देते हैं। क्या होता है, टेम्परेरी पैरासाइट लाइव इन कॉन्टैक्ट विद टेम्परेरी पैरासाइट live with host organism, ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ क्या करते हैं, लिव करते हैं, फॉर ओनली ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ, फॉर ओनली ए पार्ट ऑफ देयर लाइफ, अपने लाइफ के कुछ पार्ट के लिए ही होस्ट के पास क्या आते हैं, वो आते हैं, ठीक है। और ओकेजनली एट द टाइम ऑफ फीडिंग और कमिंग, हम कहें और कमिंग एट द टाइम ऑफ फीडिंग, या सिर्फ खाना खाने के वक्त ही आते हैं, ठीक है। कौन, टेम्परेरी पैरासाइट, कौन बेटा, टेम्परेरी पैरासाइट, समझ में आया। चलें आगे, दूसरे होते हैं भाई हमारे परमानेंट पैरासाइट। कौन से, परमानेंट पैरासाइट। तो परमानेंट पैरासाइट क्या होते हैं, परमानेंटली अटैच रहते हैं। परमानेंट पैरासाइट लिव इन कॉन्टैक्ट, किसके साथ कॉन्टैक्ट में रहते हैं, विद होस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, विद होस्ट थ्रू आउट देयर लाइफ, ठीक है, वो होस्ट के साथ हमेशा रहते हैं। क्लियर है, आ रही बात समझ में। उसके बाद क्या होता है बेटा कि ये इंडिपेंडेंटली क्या है, सरवाइव नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली सरवाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो दे आर ट्रांसफर, परमानेंट की बात कर रहा हूं, दे आर ट्रांसफर टू द न्यू होस्ट, नए होस्ट के अंदर वो ट्रांसफर होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एग सिस्ट, ठीक है, इनकी फॉर्म में वो क्या होते हैं, नए होस्ट में ट्रांसफर हो जाते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आया यहां तक सभी को। चलिए, अब कोई आपसे इनके एग्जाम्पल पूछे तो एग्जाम्पल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं बेटा आपको। तो बेटा जो टेम्परेरी जो पैरासाइट होते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है लीच, जब ब्लड सक करती है उसी वक्त अटैच होती है, ठीक है। तो कॉमन सा एग्जाम्पल हो गया बेटा इसका लीच और ब्लड, ठीक है, लीच हो गया, या मैं बोलूं आपका बैग बग, ठीक है, क्या बोले, बैग बग एटसेट्रा। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा, ये एग्जाम्पल्स है बेटा हमारे किसके, ये एग्जाम्पल्स हैं टेम्परेरी पैरासाइट के। परमानेंट पैरासाइट के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो परमानेंट पैरासाइट का एग्जाम्पल है एस्कैरिस, क्या है बेटा, एस्कैरिस, ठीक है। ये क्या है, हम बात करें होस्ट बॉडी के गट के अंदर ही क्या होता है, सरवाइव करता है, थ्रू अपना पूरा लाइफ स्पैन वही करता है, ठीक है। नए होस्ट के अंदर एग की फॉर्म में, सिस्ट की फॉर्म में, इनकी फॉर्म में वो क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है। तो एस्कैरिस की लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे, 11th क्लास में की होगी आपने, ठीक है, जब आपने एस्कैरियोसिस डिजीज पढ़ी होगी। तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स जो होता है काजेटिव ऑर्गेनिज्म, उसकी लाइफ साइकिल हमने वहाँ पे की हुई है, ठीक है भाई। तो ये था भाई सेकंड जो टाइप था, क्लासिफिकेशन था किसका, पैरासाइट का। नेक्स्ट है बेटा थर्ड जो टाइप का क्लासिफिकेशन है वो है भाई होलो पैरासाइट और हेमी पैरासाइट, ठीक है भाई। थर्ड जो सी टाइप हम बात कर रहे हैं वो कौन सा है, होलो पैरासाइट। क्या बोला, होलो पैरासाइट एंड हेमी पैरासाइट। तो होलो पैरासाइट क्या होते हैं और हेमी पैरासाइट हैं वो क्या होते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं भाई, ठीक है। तो जो होलो पैरासाइट होते हैं,
ठीक है, वो क्या करते हैं, कंप्लीटली डिपेंड करते हैं। होलो का मतलब होता है वोल, क्या होता है, वोल। ये कंप्लीटली अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं बेटा, डिपेंड करते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, होलो पैरासाइट। ठीक है, तो होलो पैरासाइट के लिए आपको क्या याद रखना है, दीज पैरासाइट विच आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन, क्या याद रखना है, दीज पैरासाइट, ये वो पैरासाइट हैं जो कंप्लीटली डिपेंड करते हैं, विच आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन, विच आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा, होस्ट के ऊपर। ठीक है, विच आर कंप्लीटली डिपेंड ऑन होस्ट फॉर ऑल ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, ऑल ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उन सभी के लिए वो कहां से पूरा करेंगे, अपने होस्ट से। ठीक है, हेमी का मतलब होता है हाफ, ये पैरासाइट है, आधा जो खाना है क्या करता है, अपने होस्ट से लेता है, और आधा जो खाना होता है ये खुद सिंथेसाइज कर लेता है। ठीक है, आ रही बात समझ में, इसलिए इसको क्या बोला, हेमी पैरासाइट। ठीक है, तो दोज पैरासाइट विच रिसीव ओनली ए पार्ट ऑफ नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट एंड रेस्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय देम आर कॉल्ड हेमी पैरासाइट। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे, हेमी पैरासाइट। तो डिफाइन कैसे करेंगे बेटा, मेरे साथ साथ आपको भी बोलना है और राइट डाउन करना है। दोज पैरासाइट, क्या बोला मैंने, दोज पैरासाइट्स, ठीक है, विच रिसीव्स their nutrition partially या partly, पूरा नहीं करते हैं, partly from host and rest is synthesized by them, बाद में वो खुद बनाते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स क्या होंगे बेटा इनके, तो इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, होलो पैरासाइट का जो एग्जाम्पल है, ठीक है, प्लांट्स के अंदर मैं एग्जाम्पल दूं बेटा, कॉमन सा एग्जाम्पल है कस्कुटा। ठीक है, कॉमन नेम क्या होता है इसका, अमरबेल। क्या होता है भाई, अमरबेल होता है। ठीक है, और हेमी पैरासाइट का बेटा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल होता है विस्कम। क्या होता है बेटा, विस्कम। ठीक है, हेमी पैरासाइट का एग्जाम्पल है विस्कम। याद रहेगा बेटा, समझ में आया, होलो पैरासाइट और हेमी पैरासाइट। अगला जो है बिल्कुल इजी है बेटा, वो है पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, फोर्थ जो टाइप का क्लासिफिकेशन है वो कौन सा है बेटा, पैथोजेनिक, ठीक है, एंड नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट, पैथोजेनिक एंड नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट। ठीक है बेटा, तो ये तो आपने बहुत बार पढ़े होंगे। जो पैथोजेनिक पैरासाइट होता है वो क्या करता है बेटा, डिजीज कोज करता है, और नॉन पैथोजेनिक है वो डिजीज कोज नहीं करता है। क्लियर है, तो इजीली हम इसको याद रख सकते हैं। तो जो पैथोजेनिक पैरासाइट होते हैं वो क्या करते हैं, कोज डिजीज, दिस विल कोज डिजीज इन होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर ये डिजीज कोज करते हैं। दे डू नॉट कोज डिजीज, तो ये जो होते हैं नॉन पैरासिटिक, जो हम बोल रहे हैं नॉन पैथोजेनिक होते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमने क्या लिखना है, नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा आपका, नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक। तो जो नॉन पैथोजेनिक होते हैं ना बेटा, वो कैसे होते हैं, डिजीज कोज नहीं करते हैं, डू नॉट कॉज डिजीज, ये डिजीज कोज नहीं करते इनटू इट्स होस्ट, होस्ट के अंदर, अपने होस्ट के अंदर ये डिजीज कोज नहीं करते हैं। ठीक है, ये होस्ट के जो डेड टिश्यूज होते हैं ना, या हम कहें उन्हीं के ऊपर फीड करते हैं।
तो क्या याद रखना है, नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट जो होते हैं, नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट जो होते हैं वो क्या करते हैं, नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट ड्राइव इट्स फूड, अपना फूड लेते हैं फ्रॉम डेड टिश्यूज ऑफ होस्ट के जो डेड टिश्यूज होते हैं ना, वहीं से अपना फूड लेते हैं और होस्ट को कोई भी हार्म नहीं करते हैं। समझ में आया बेटा? ये क्या करते हैं, होस्ट को हार्म करते हैं। ठीक है, होस्ट के अंदर बहुत सारी डिजीज कोज करते हैं। एग्जाम्पल है बेटा आपका, कॉमन सा एग्जाम्पल है विब्रियो कोलेराई। कौन सा है? विब्रियो कोलेराई। ठीक है, विब्रियो कोलेराई जो होता है बेटा वो क्या करता है, कोलेरा जो डिजीज है वो कोज करता है विब्रियो कोलेराई। ठीक है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, क्या बोला सेकंड एग्जांपल, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है, लेप्रोसी कोज करता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे क्या करता है बेटा, लेप्रोसी कोज करता है। क्या कोज करता है? लेप्रोसी। ठीक है, क्या कोज करता है? लेप्रोसी। तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रे जो होता है वो क्या करता है, लेप्रोसी कोज करता है। क्लियर है भाई? आ रही बात समझ में यहाँ तक सभी को? चलें आगे। ठीक है, ये थे भाई पैथोजेनिक और नॉन पैथोजेनिक पैरासाइट। ठीक है भाई, तो आगे देखिए बेटा, आगे हम क्या करने वाले हैं, आगे हम करने वाले हैं हमारे स्टेम और रूट पैरासाइट्स के बारे में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है बेटा ई, यानी आपका फिफ्थ क्लासिफिकेशन, वो क्या है, स्टेम एंड रूट पैरासाइट्स। स्टेम और रूट पैरासाइट्स। ठीक है, जो प्लांट के अंदर बेटा स्टेम को इन्फेक्ट करे वो स्टेम पैरासाइट, रूट के अंदर इन्फेक्शन कोज करे वो रूट पैरासाइट। तो इनके जस्ट एग्जांपल आपको याद करने हैं। ठीक है, तो रफलेशिया जो होता है रूट पैरासाइट होता है। ठीक है, और कस्कुटा जो होता है वो स्टेम पैरासाइट होता है। स्टेम पैरासाइट का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, वो कौन है बेटा, कस्कुटा। ठीक है, कौन है, कस्कुटा। रूट पैरासाइट का एग्जाम्पल की बात करते हैं तो रूट पैरासाइट का जो एग्जाम्पल है वो क्या होता है भाई, वो होता है बेटा हमारा रफलेशिया। क्या होता है, रफलेशिया एक रूट पैरासाइट है। ठीक है, क्या है, रफलेशिया रूट पैरासिटिक जो हम बात करें पैरासाइट का एग्जाम्पल है प्लांट्स के अंदर। याद रहेगा बेटा यहाँ तक सभी को? क्लियर है? चलें आगे। चलिए, नेक्स्ट है बिल्कुल इजी सा क्लासिफिकेशन है, वो होते हैं हाइपर पैरासाइट। क्या होते हैं, हाइपर पैरासाइट। अब आपसे कोई पूछे हाइपर पैरासाइट क्या होते हैं, ठीक है, तो बेटा जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट जो होता है वो क्या कहलाता है, हाइपर पैरासाइट। और एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेज। क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं। तो हाइपर पैरासाइट का एग्जाम्पल हम बात करें, कैसे डिफाइन करोगे, तो हाइपर पैरासाइट कौन से होते हैं, पैरासाइट ओवर पैरासाइट is termed as, उसे क्या कहा जाता है, is termed as हाइपर पैरासाइट। उसे क्या कहा जाता है, हाइपर पैरासाइट कहा जाता है, is termed as हाइपर पैरासाइट। हाइपर पैरासाइट का एग्जाम्पल बैक्टीरियोफेजेस। अब ये बैक्टीरियोफेज क्या होता है, जिन बच्चों ने नहीं सुना उनके लिए बता दूं, ये हम बात करें वो वायरस हैं जो बैक्टीरियल सेल को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, बैक्टीरियोफेजेस। दोज वायरसेस which infect the bacterial cell are called bacteriophages। ठीक है भाई, हाइपर पैरासाइट आई समझ में, पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट, हाइपर पैरासाइट। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा इंटरसेलुलर पैरासाइट, वो भी मैं यहीं पे करवा देता हूं। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं आपको। मलेरियल पैरासाइट जो होता है वो क्या होता है, इंटरसेलुलर पैरासाइट। क्लियर है? तो ये कुछ हमारी क्लासिफिकेशंस थी किसकी,
पैरासाइट्स की। समझ में आया यहां तक? अब पैरासाइट के अंदर हम बात करें, जब भी हम इनकी बात करते हैं, ठीक है, तो इस इंटरेक्शन के अंदर जब भी हम बात करते हैं ना, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है जो मैं करवाने वाला हूं अभी आपको, वो है भाई आपका ब्रूड पैरासिटिज्म। क्या बोला मैंने बेटा? ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है, समझिए क्या होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। तो ब्रूड पैरासिटिज्म के अंदर यह होता है कि बेटा जो हमारा एक जो बर्ड होता है, ठीक है, वो क्या करता है, अपना जो एग है वो क्या करता है, अपने होस्ट के नेस्ट के अंदर रखता है। क्या बोला मैंने? एक पैरासिटिक बर्ड अपने जो एग्स हैं वो कहां ले करता है? उसके जो हम बात करें जो होस्ट होता है उसके नेस्ट के अंदर रखता है, और होस्ट जो होता है वो क्या करता है, उन एग्स को इंक्यूबेट करता है। क्लियर है? अब ये ऐसा देखने को कहाँ मिलता है बेटा? ये हमें देखने को मिलता है बेटा कोयल के केस के अंदर। ठीक है, कुकू जो बर्ड होता है हमारा, ठीक है, कुकू जो बर्ड होता है, कोयल जिसको हम बोलते हैं CUCKOO, कुकू, कुकू होता है कोयल। ठीक है, ये जो कुकू होती है ना, बड़ी चालाक होती है। ये क्या करती है, अपने जो एग्स होते हैं ले करती है, लेज इट एग्स। ठीक है, किसके अंदर? इनटू द नेस्ट ऑफ, इनटू द नेस्ट ऑफ किसके? क्रो बर्ड। क्रो बर्ड के नेस्ट के अंदर अपने एग्स है वो रिलीज कर देती है, ले कर देती है। ठीक है, फिर क्रो क्या करता है, उनको इंक्यूबेट करता है। ठीक है, क्रो इंक्यूबेट द एग्स ऑफ कोयल। कोयल के जो एग्स होते हैं उनको क्या करता है, इंक्यूबेट करता है। ठीक है, अब ये क्रो है, ये ऐसा क्यों कर पाता है, क्यों करता है? ये वो कुकू जो कोयल होती है उसके एग को बाहर क्यों नहीं फेंक देता है? अब ऐसा इसलिए होता है कि इवोल्यूशन के टाइम के साथ साथ जो बर्ड होता है हमारा, यानी जो पैरासिटिक बर्ड है, पैरासिटिक बर्ड यानी कुकू, ये क्या है? पैरासिटिक बर्ड है। ठीक है, ये क्या है भाई? पैरासिटिक बर्ड। ठीक है, और जो क्रो होता है बेटा, ये क्या है बेटा? यहां पे होस्ट। क्लियर है? इसको हार्म हो रहा है। क्लियर है? कोयल क्या करती है बेटा? जो पैरासिटिक बर्ड है हमारा, ये क्रो के नेस्ट के अंदर अपने एग रिलीज कर देती है, और क्रो के जो एग्स होते हैं ना उनको बाहर फेंक देती है। अब क्रो क्या करता है, डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है किसके एग्स के बीच में, खुद के एग के बीच में और कोयल के एग के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जो हमारा होस्ट बर्ड है, ठीक है, होस्ट बर्ड कैन नॉट डिस्टिंग्विश, वो क्या नहीं कर सकता है? डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। ठीक है, कैन नॉट डिस्टिंग्विश between its egg and parasitic bird's egg. पैरासिटिक बर्ड्स एग्स के बीच में ये क्या नहीं कर सकता है? डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि जो एग्स होते हैं, ठीक है, वो सेम साइज के होते हैं, बिकॉज एग्स आर ऑफ सेम साइज, बिकॉज एग्स आर ऑफ सेम साइज एंड कलर। ठीक है, जो एग्स होते हैं ना किसके? पैरासिटिक बर्ड के, उनका कलर भी सेम होता है, साइज भी सेम होता है, जिसकी वजह से क्रो है वो उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। समझ में आया बेटा? ब्रूड पैरासिटिज्म, कोयल और क्रो की कहानी अच्छी लगी? ठीक है, तो पैरासिटिज्म बेटा यहीं तक ही है, इतने ही एग्जाम्पल हैं, और इससे ज़्यादा आपको इसके अंदर कुछ पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, अब
आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वो रहेगा बेटा हमारा कोमेंसलिज्म एंड अमेंसलिज्म। ठीक है, इन दोनों जो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस हैं इनमें क्या डिफरेंस है, कई बार बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो उनको याद करने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, तो वो रहेगी मेरी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कोमेंसलिज्म और अमेंसलिज्म को कैसे याद रखना है। ठीक है, और उनके एग्जाम्पल कैसे याद रखने हैं, तो बिल्कुल ये कल सब आपको मिलेगा। तो लगातार हमसे जुड़े रहिए और क्या करिए, खूब मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। ठीक है भाई।